हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो लगातार क्वेश्चंस पेपर चल रहे हैं उसमें उसी क्रम में जो है 5th क्वेश्चन पेपर आपका सामाजिक अध्ययन एसएसटी का हो चुका है। इससे पहले जो है मैथ्स और साइंस के पेपर आपके हो चुके हैं, नहीं देखा होगा तो उसका सॉल्यूशन जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। लगातार पेपर सॉल्यूशंस यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हैं और मेन कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा, कैसा स्कोर रहा आपका। चलिए बात करेंगे बिना देरी करते हुए फटाफट से एसएसटी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो जैसा कि 15 एमसीक्यूज जो है आपके आते हैं और अगर आपके 15 एमसीक्यूज सही हो गए तो इट मीन्स कि आपका जो है पेपर में स्कोर अच्छा ही जाएगा। एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन पेपर्स के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हरिशेन जो है वो किसके दरबारी कवि थे? अकबर के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त के? तो हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था हरिशेन। और हरिशेन की एक रचना है, एक पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति, उसी से जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में पता भी चलता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सब कि इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी इसके बारे में अगर आप पढ़ते चलोगे तो आपको आगे जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इंडिका की रचना किसने की है? हेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान या फिर कौटिल्य? तो इंडिका जो है वो आपको पता है कि मेगास्थनीज की ने जो है वो इंडिका की रचना की है। और मेगास्थनीज बात करें कौन था, तो सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, भेजा था सेल्यूकस ने अपने राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में, मेगास्थनीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे स्थित है? अजंता, कालिंजर, कौशाम्बी या फिर खजुराहो? खजुराहो जो है वहाँ पे आपका चतुर्भुज मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पत्र मुद्रा के प्रकार क्या है? चेक, हुंडी, बॉन्ड या फिर उपरोक्त सभी? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको 1 नंबर एकदम एश्योर करा के जाते हैं कि 1 नंबर आपका ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? जनसंख्या में वृद्धि लगातार है, बेरोजगारी भी है, कृषि की दयनीय स्थिति भी है। उपरोक्त सभी 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में हिंदी जो है संघ की राजभाषा हो, यह संविधान की किस धारा में बताया गया है? इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको अच्छे से सुन लीजिए। अगर बाय चांस आपने गलत भी किया होगा तो आगे के लिए ध्यान रखिएगा, पछताइएगा नहीं, आगे के लिए आप ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है आगे आने वाले आपके यूपी टेट या सुपर टेट में। देखिए देवनागरी लिपि में हिंदी जो है संघ की राजभाषा हो, ये धारा 343 में जो है वो कहा गया है। जिसका सही है वो ज़रूर बताए कमेंट बॉक्स में और अपना स्कोर जो है वो बताइएगा, आपको 15 में से कितने एमसीक्यूज जो हैं वो सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है? केंद्र, राज्य, समवर्ती सूची या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो पहले जो है शिक्षा वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन अभी वर्तमान में 1976 से जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उसके बाद से जो है शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा जो समवर्ती सूची है उसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, वहीं मूल रूप से इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है उपभोक्ता जागरूकता की विशेषताएं क्या हैं? सूचनाओं का आपको ज्ञान हो, तार्किक सोच हो, आपकी क्रियाशीलता हो, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी। ऑप्शन नंबर ए 2 गोलार्धों में। फिर आपसे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पहले काफ़ी समय तक कि चेरापूंजी को माना जाता था सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, लेकिन प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो जो मासिन राम है उसे जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन, विली विली, टाइफून आदि जो है वो प्रकार हैं किसके? तो यहाँ पे हरिकेन, विली विली, टाइफून आदि जो प्रकार हैं वो आपके चक्रवात के जो है प्रकार हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा।
उसके अलावा देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो है लगभग 78% जो है वो पाई जाती है और सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। उसके बाद जो है ऑक्सीजन यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में जो है वो कितना समय लगता है? आपसे पूछा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ये पेपर, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसको आप पहले ही देख के समझ सकते हैं। 8 मिनट 3 सेकंड याद हुआ। वैसे बेसिकली 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, लेकिन 8 मिनट 30 सेकंड आपका यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन नंबर 4 यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण की लोमड़ी उपनाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, फतेह उल्लाह, इमाद शाह, इब्राहिम, बरीद उल मुल्क या फिर फिरोज उल मुल्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है बरीद उल मुल्क संबंधित है, बहमनी राज्य से ही है ये, और बरीद उल मुल्क को जो है वो दक्षिण की लोमड़ी उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एकदम लास्ट बहुविकल्पी, तराइन का युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछा है। तो यहाँ पे 1191 और 1192 दोनों में ही तराइन का युद्ध हुआ है, प्रथम और द्वितीय इस हिसाब से। तो लेकिन आपसे पूछा नहीं है कि प्रथम है कि या द्वितीय क्वेश्चन में, तो जब इसकी शुरुआत हुई है तभी आप बताइए। ऑप्शन नंबर 3 1191, 1191 आप बता सकते हैं, इसमें जो है वो पृथ्वी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हुआ किसके बीच में था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो हुआ था। सर पहले जो है पहला युद्ध तराइन का पृथ्वीराज चौहान जीता और वहीं जो है दूसरा युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इस प्रकार से आपके ये 15 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। स्कोर बताइए आपका कि 15 में से आपका कितना स्कोर रहा। बढ़ते हैं अति लघु प्रश्न की तरफ। देखिए पहला अति लघु आपसे पूछा गया था कि हेन सांग जो है वो कौन था और उसका जन्म कब हुआ था? तो हेन सांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में आया था, और बात करें उसके जन्म की तो 602 ईसा पूर्व में जो है 602 ईस्वी में इसका जन्म जो है वो हुआ था। इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए डेली अपडेट के लिए, और जिन लोगों ने भी ये पेपर आज का दिया है उनके साथ जो है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो है इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं देख पाए और अपना स्कोर जो है वो चेक कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत। ये जो है इससे प्रीवियस पेपर में भी पूछा जा चुका है BTC DLED के, और तब ये जो है वो लघु के रूप में आया था। अब की आपका अति लघु में आया है कि गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो साहित्य की बात करें तो पुस्तकों से सीधा संबंध है साहित्य का। तो आपके विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, विशाखा दत्त की जो है वो मुद्रा राक्षस है, उसके अलावा कालिदास के बहुत सारे हैं, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, उसके अलावा रघुवंश महाकाव्यम, ये सारे, अभिज्ञान शाकुंतलम, और शूद्रक का है मृच्छकटिकम, उसके अलावा आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, ये बहुत सारे हैं। तो आप इनमें से कोई भी अपने मनपसंद या फिर जो भी आपको उस समय पे याद आए आप लिख सकते हैं। फिर पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण क्या होता है, बताइए। तो ये 2 घटनाएं हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। सूर्य ग्रहण की बात करें तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है, और जब चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब ये घटना जो है वो चंद्र ग्रहण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों को नापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र है, सही होगा आपका। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ के नाम बताने हैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 में। तो विभिन्न प्रकार की गैसें हो गई, जैसे CO2 है, N2 है, SO2 है, इसके अलावा वाटर वेपर जिसे जलवाष्प कहते हैं, लावा, ये सभी पदार्थ जो हैं वो ज्वालामुखी उद्गार से निकलते हैं। उसके अलावा आप मौलिक अधिकार से क्या समझते हैं ये आप बता सकते हैं कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार आते हैं, बहुत बढ़िया आप लिख सकते थे। उसके अलावा पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में कि नागरिक बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 की उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं। फिर आपसे पूछा गया ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम एक ऐसा नियम है जिसमें जो एक आपकी एक परिभाषा टाइप की है कि यदि जो है परिस्थितियाँ जो हैं अर्थशास्त्र में यदि वो सब अपने यथावत रूप से रहे तो जो बुरा सिक्का होता है वो अच्छे सिक्के को प्रचलन से बाहर कर देता है, लेकिन कभी भी अच्छा सिक्का बुरे सिक्के को प्रचलन से बाहर नहीं कर सकता। ये जो है वो ग्रेशम का नियम है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है। राष्ट्रपति जो है वो होता है। फिर आपसे पूछा है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन वही मिट्टी का कटाव, किन कारणों से होता है मिट्टी का कटाव और कैसे आप रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। वैसे वेरी शॉर्ट है तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आपसे मांगी गई है। मृदा अपरदन हो गया। उसके बाद लघु और कुटीर उद्योग में अंतर आपको बताना था। फिर पूछा है अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की रचना है। फिर आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 29 में कि पृथ्वी जो है वो कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी जो है वो 365 दिन 6 घंटे
48 मिनट और 45.5 सेकेंड में जो है वो सूर्य का चक्कर पूरा करती है। उसके अलावा आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि बहु राष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो, उनसे आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, आप लिख सकते हैं आराम से। तो 30 में से आप अपना स्कोर जरूर से मेन कमेंट में बताइए कि आपका कैसा स्कोर रहा, क्या चीज़ें जो हैं वो आपकी कितना स्कोर आपने जो है टोटल किया है 30 में से। बाकी बात कर लेते हैं लघु में क्या क्या पूछा गया था। 31 में पूछा गया नवीन औद्योगिक नीति की आवश्यकता और महत्व समझाइए। फिर मुद्रास्फीति ये पूछी गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आपसे पूछे गए हैं कि क्या है राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 4 का, है ना, 51 का में जो कि आते हैं, आपको पता है अनुच्छेद 36 से। तो उसके अलावा 34 में पूछा गया महासागरीय जल परिसंचरण की गतियों को उदाहरण से समझाइए। मृदा अपरदन से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति को आपको चित्र के साथ बताना था। सौरमंडल का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, रजिया सुल्तान के विषय में एक टिप्पणी लिखिए। अशोक के धर्म प्रचार के संबंध में आपको अपने विचार बताने हैं। उदारीकरण के विषय में और पवनों के कितने प्रकार होते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 ये था कि पवनों के कितने प्रकार होते हैं बताइए। इस प्रकार से रहा आपका आज का ये एसएसटी का पेपर। बढ़िया है। आप 30 में से अपने स्कोर मेन कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आपका स्कोर रहा। क्वेश्चन सभी अच्छे थे। चलिए मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया होगा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने भी पेपर दिए हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।